हेलो एवरीवन, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है घाशीराम कोतवाल बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर मराठी प्ले राइटर थे और वो शांतता कोर्ट, चालू आहे, घाशीराम कोतवाल, सकाराम बाइंडर इन जैसे प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। घाशीराम कोतवाल ओरिजिनली मराठी प्ले था जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और ये 1972 में पब्लिश हुआ। घाशीराम कोतवाल की जो स्टोरी है वो नाना फडणवीस और घाशीराम कोतवाल इन हिस्टोरिकल फिगर के लाइफ पे बेस्ड है। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्ले था क्योंकि ये पॉलिटिकल सटायर है जो कि उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में इमर्ज हो रही थी, उस पे सटायर है। इस प्ले की थीम है कि जो लोग पावर में आते हैं वो अपने फायदे के लिए आइडियोलॉजीज बनाते हैं, अपनी विचारधाराएं बनाते हैं और जब उनको उस आइडियोलॉजी से कोई बेनिफिट नहीं होता तो वो उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें त्याग देते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। प्ले की शुरुआत लॉर्ड गणेशा के इन्वोकेशन से होती है, उनकी पूजा से होती है। इस प्ले के मेन कैरेक्टर है घाशीराम कोतवाल। कोतवाल मतलब पुलिस चीफ ऑफ द सिटी। नाना फडणवीस चीफ सेक्रेटरी या फिर प्रधानमंत्री है पेशवा के। ललिता गौरी घाशीराम कोतवाल की डॉटर है। गुलाबी एक लावनी डांसर है। सूत्रधार है, यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर है जो कि कोरस के साथ रहता है और बीच बीच में कमेंट करता है और ये घाशीराम कोतवाल का अच्छा दोस्त भी रहता है। ब्राह्मण्स अदर कैरेक्टर्स है, मतलब इन कैरेक्टर के अलावा जो है वो सभी ब्राह्मण्स है। ब्राह्मण्स कोरस का भी काम करते हैं। प्ले की शुरुआत में ही हमें पता लगता है कि जो पूना सिटी है वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा करप्ट है, पॉलिटिकली और मोरली भी करप्ट है। जो नाना फडणवीस है, जो दीवान है, सेक्रेटरी है पेशवा का, वो भी बहुत ज़्यादा करप्ट है। नाना और उनकी जो प्रजा है वो अपनी जो पावर है उनका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ करते हैं और ये इमोरल एक्टिविटीज़ में और इनडिसेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्ट लेते हैं, जैसे कि वैश्यालय जाना। और नाना भी अपनी जो ड्यूटीज़ है उन्हें निग्लेक्ट करता है। हमें प्ले राइटर सूत्रधार के थ्रू बताता है कि जो ब्राह्मण्स सोसाइटी के हाई स्ट्राटा होते हुए भी लो लेवल के लोगों की तरह बिहेव करते हैं। वो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर के प्रोटेक्टर है, लेकिन उनके यहाँ रिलीजियन और स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर की जगह इमोरलिटी बसी हुई है। बाकी के लोग भी सेल्फ पजेसिव है, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, इधर उधर ही प्लेजर ढूंढते हैं, अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे औरतों के पास जाते हैं और ये अपनी वाइफ से फेथफुल नहीं है। और ये बात पुणे में सभी लोगों के लिए लागू होती है, ऐसा सूत्रधार बताते हैं। और इनकी वाइफ भी, उनकी वुमेन भी इक्वली इमोरल है। वो भी दूसरे लोगों की कंपनियां चाहती है और वो भी इच्छा रखती है कि जैसे उनके मेन एंजॉय कर रहे हैं वो भी एंजॉय करे। यहाँ के लोग एक रेड लाइट एरिया है बावन खनी, वहाँ पे जाते हैं हमेशा। नाना फडणवीस भी लावनी डांसर्स जो रेड लाइट एरिया में है वहाँ पे विजिट करते हैं, उनके साथ नाचते हैं। ऐसे ही एक दिन नाना गुलाबी नाम की जो लावनी डांसर है उसके यहाँ जाते हैं। वहाँ पे वो गुलाबी के साथ नाचने लगता है, लेकिन नाचते नाचते वो अपनी पैर को हर्ट कर लेता है और घाशीराम कोतवाल गुलाबी के लिए काम करता है। नाना फडणवीस घाशीराम कोतवाल के ऊपर पैर रखकर आराम करता है। इस सर्विस से खुश होकर नाना घाशीराम को एक नेकलेस गिफ्ट के तरीके उस सर्विस के लिए देता है, लेकिन जो अदर स्टाफ मेंबर है गुलाबी के वो घाशीराम से वो नेकलेस छीन लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पेशवा का फेस्टिवल होता है, मतलब इस फेस्टिवल में जितने भी पुअर ब्राह्मण्स हैं उनको दक्षिणा दी जाती है पेशवा के थ्रू। तो घाशीराम कोतवाल भी एक कनौजियन ब्राह्मण है, कनौज से आया है, लेकिन पुअर होने की वजह से वो गुलाबी के यहाँ काम करता है। तो एज अ ब्राह्मण वो भी पेशवा के यहाँ जाता है और लाइन में लगता है। लेकिन जैसे ही लाइन में लगता है तो बाकी के ब्राह्मण्स घाशीराम कोतवाल को लाइन से निकाल देते हैं, उसे मारते हैं, क्योंकि घाशीराम कोतवाल के बाल बड़े हैं और उसने होली थ्रेड भी नहीं पहना है और उसके हाथ में होली स्क्रिप्चर भी नहीं है। बाकी ब्राह्मण्स को लगता है कि ये ब्राह्मण नहीं है और
ब्राह्मण होने का फायदा उठाने के लिए पेशवा के पास आया है और उनसे दान लेगा। और इतना ही नहीं, घाशीराम कोतवाल को जेब काटने का इल्जाम भी लगाया जाता है और उसे बहुत मारा जाता है वहीं पे, और उसे जेल में भी डाला जाता है। और जो जेब काटने की सजा है उसके लिए उसको कोड़े भी मारे जाते हैं। इससे घाशीराम कोतवाल बहुत ही हर्ट होता है, उससे बहुत ही दुख होता है और वो शपथ लेता है कि जो पूना सिटी है और वहाँ के लोग हैं उन पे वो रिवेंज लेगा। ऐसे में ही घाशीराम कोतवाल को पता चलता है कि नाना फडणवीस वुमनाइजर है। उसने 7 शादियां कर चुकी है, लेकिन वो और शादी करना चाहता है और वुमेन से प्लेजर लेना चाहता है। और एक बार नाना फडणवीस को कोई लड़की पसंद आए तो उसे किसी भी हालत में उसको वो हासिल करना चाहता है। तो घाशीराम अपनी डॉटर है ललिता गौरी, उसका यूज करने की ठान लेता है। ललिता गौरी एक बहुत ही छोटी लड़की है, फिर भी घाशीराम पावर पाने के लिए और अपना रिवेंज लेने के लिए उसका यूज करता है। तो घाशीराम कोतवाल एक मंदिर में ललिता गौरी को भेजता है। वहां पे नाना फडणवीस भी आता है और नाना फडणवीस गौरी को देखकर बहुत ही मोहित हो जाता है और उसे अब ललिता गौरी किसी भी हालत में चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि ये किसकी डॉटर है, तो उसे पता चलता है कि घाशीराम की। अब नाना फडणवीस घाशीराम के पास जाता है और उसे प्रपोजल रखता है कि ललिता को वो नाना को दे दे, वो उसकी अच्छी केयर रखेगा, उसके जो बच्चे होंगे वो नाना के ही बच्चे होंगे, ऐसे समझाता है। घाशीराम को यही चाहिए था कि वो ललिता को उसके साथ दे दे और उससे कुछ फेवर ले। तो घाशीराम नाना से डील करता है, वो अपनी डॉटर को नाना को दे देगा, लेकिन उसके बदले नाना घाशीराम को जो पूना सिटी है उसका कोतवाल बनाएगा। कोतवाल मतलब पुलिस चीफ। नाना एक्सेप्ट कर लेता है और तभी से घाशीराम पुणे सिटी का कोतवाल बनता है। अब कोतवाल बनते ही वो अपना रिवेंज लेना शुरू कर देता है। घाशीराम सारे लोगों पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज करता है, जैसे कि बिना परमिट के वैश्यालय नहीं जाएगा कोई, बिना परमिट के क्रिमेशन नहीं होगा, और जो लो कास्ट है उनके यहाँ खाना खाना क्राइम होगा, बिना परमिशन के कोई भी फ्रूट तोड़ के नहीं खा सकता। ऐसे बहुत सारे वो हार्श रूल पूना सिटी पे लगाता है। बाकी के ब्राह्मण इससे एंग्री होते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि घाशीराम के पास अब पावर है, वो कोतवाल है। घाशीराम को लगता है कि अब सिटी शुद्ध हो रही है, अनपोल्यूटेड हो रही है, वो पुणे को सुधार रहा है, लेकिन असल में सारे के सारे ब्राह्मण घाशीराम से बहुत ज्यादा एंग्री है। अब ऐसे में कुछ साल बीत जाते हैं। अब घाशीराम को लगता है कि मेरे पास पावर है तो ललिता के लिए एक सूटेबल लड़का देखेगा और उसकी शादी कर देगा। तो वो नाना के पास जाता है, लेकिन तब उसे पता लगता है कि ललिता की डेथ हो चुकी है। नाना ने ललिता को प्रेग्नेंट किया था और उसके बच्चे को जन्म देते हुए ललिता की मौत हो जाती है। यह सुनकर घाशीराम बहुत ही दुखी होता है, सैड होता है। उसे लगता है ये अब उसने गौरी के साथ क्या किया, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, बहुत समय हो चुका है और नाना ने भी अपने लिए अब दूसरी लड़की ढूंढ ली है और वो उसमें खुश है। अब नाना के लिए घाशीराम का कोई भी काम नहीं बचा, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं बचा। ऐसे में ही एक दिन क्या होता है, बहुत सारे ब्राह्मण बाहर के एरिया से आकर पुणे में आते हैं और जो गार्डन है वहां पे आम बिना किसी को बताए, बिना परमिशन लिए खाते हैं। ये तो क्राइम है। घाशीराम कोतवाल उन सभी को एक प्रिजन में डाल देता है, लेकिन जो प्रिजन की जो रूम है वहां पे बहुत कम स्पेस होती है, तो वहां पे सफोकेशन की वजह से 22 ब्राह्मण्स की डेथ हो जाती है। ब्राह्मण हत्या भी पाप है और इससे बाकी के जो ब्राह्मण से वो एंग्री हो जाते हैं और वो पेशवा के पास जाते हैं। वो पेशवा से कंप्लेन करते हैं कि उन सब की डेथ घाशीराम कोतवाल की वजह से हुई है। पेशवा फिर नाना फडणवीस को समन करते हैं, उसको बुलाते हैं। अब नाना फडणवीस को घाशीराम से कोई काम नहीं, उसका काम हो चुका है। तो नाना फडणवीस घाशीराम को जिम्मेदार ठहराता है उन 22 ब्राह्मण्स की हत्या के लिए और ऐसा ऑर्डर देता है कि जितना भी इनह्यूमन वे है उससे घाशीराम को एग्जीक्यूट किया जाए, उसे मारा जाए। और फिर यहीं पे इस प्ले की एंडिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।